चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जो हर रोज हमारे खेतों में लड़ा जा रहा है। ये एक अनदेखा युद्ध है, लेकिन इसकी वजह से तय होता है कि हमारी थाली में कितना खाना पहुंचेगा। ये जंग है खरपतवारों के खिलाफ, और आज हम यही समझेंगे कि इस जंग को लड़ने के तरीके अब कैसे बदल रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 92,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो कीमत है जो भारत हर साल चुकाता है, सिर्फ और सिर्फ खरपतवारों की वजह से खेती में होने वाले नुकसान के लिए। ये आंकड़ा हमें इंडियन सीड इंडस्ट्री के महासंघ ने दिया है। सच में ये एक बहुत बड़ी आर्थिक चोट है। असल में ये खरपतवार हैं क्या? ये सिर्फ बेकार के पौधे नहीं हैं, ये तो हमारी फसलों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप सोचिए, किसान अपनी पूरी मेहनत लगाकर गेहूं या चावल उगाता है, और ये खरपतवार बीच में आकर पानी, पोषक तत्व, धूप, जमीन सब कुछ हड़प लेते हैं। नतीजा, फसल की पैदावार में जबरदस्त गिरावट। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी अरबों खरबों की इस समस्या से निपटने का हमारा तरीका क्या है? दुनिया भर के किसान आखिर करते क्या हैं? दशकों से इसका एक ही सीधा साधा जवाब रहा है, और वो जवाब है सिंथेटिक हर्बिसाइड्स, या कहें तो रासायनिक शाकनाशी। बिल्कुल, ये खरपतवारों को कंट्रोल करने में काफी असरदार हैं, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार की तरह हैं। इनके फायदे तो हैं, पर नुकसान भी कुछ कम गंभीर नहीं है। सोचिए, दशकों से खेती का मैदान एक केमिकल वॉर जोन जैसा बन गया है। बस केमिकल्स का छिड़काव करो जो खरपतवारों को जल्दी और बेरहमी से खत्म कर दें। यही दुनिया भर में सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला तरीका बन गया। लेकिन इस आसानी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, एक छिपी हुई कीमत। इन केमिकल्स का जो लगातार इस्तेमाल हो रहा है, वो हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए खतरा है। ये पानी को जहरीला बना रहे हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म कर रहे हैं, और कई बार तो हमारी मुख्य फसल को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। और सबसे बड़ी टेंशन की बात, इनसे पैदा हो रहे हैं सुपर वीड्स, मतलब ऐसे खरपतवार जिन पर अब इन केमिकल्स का कोई असर ही नहीं होता। तो जाहिर है ये केमिकल वाला युद्ध हमेशा तो नहीं चल सकता। तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब है एक स्मार्ट अप्रोच, एक सोची समझी रणनीति, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट या IWM। अब ये IWM कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सारे खरपतवार गायब। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा हथौड़ा है, मतलब केमिकल्स। आप उससे हर कील ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। IWM कहता है कि बड़े हथौड़े की जगह एक पूरी टूल किट का इस्तेमाल करो, जिसमें छोटे छोटे सटीक औजार हों। मतलब खरपतवारों से लड़ने के लिए कई अलग अलग तरीकों को एक साथ इस्तेमाल करना, ताकि हम सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंडेंट ना रहें। तो सवाल है कि इस स्मार्ट टूलकिट में आखिर है क्या क्या? इसमें पारंपरिक तरीके हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन, मतलब फसलें बदल बदल कर बोना ताकि खरपतवारों की साइकिल टूट जाए। फिर मैकेनिकल तरीके हैं, जैसे हाथ से निकालना या फ्लेम वीडिंग। लेकिन सबसे दिलचस्प हैं बायोलॉजिकल तरीके, मतलब प्रकृति को ही प्रकृति के खिलाफ इस्तेमाल करना। सोचिए, ऐसे कीड़े छोड़ना जो सिर्फ एक खास तरह के खरपतवार को ही खाते हैं और आपकी फसल को छूते भी नहीं। कमाल है ना? बायोलॉजिकल तरीकों की बात चल ही रही है तो एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हम सच में पौधों का इस्तेमाल करके दूसरे पौधों से लड़ सकते हैं? क्या एक खरपतवार दूसरे खरपतवार को खत्म कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर साइंस का जवाब है बिल्कुल हाँ। चलिए अब इसी आइडिया को प्रैक्टिकली देखते हैं। हाल ही में एक साइंटिफिक स्टडी हुई जिसने ठीक यही सवाल पूछा, क्या एक पौधे का एक्सट्रैक्ट यानी उसका रस दूसरे पौधों के लिए जहर का काम कर सकता है? ये प्रकृति के अपने केमिकल वॉरफेयर का एक बेहतरीन केस स्टडी है। इस पूरी चीज के पीछे जो साइंस है उसे कहते हैं एलिलोपैथी। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कुछ पौधे अपने अंदर से ऐसे केमिकल्स निकालते हैं जो उनके आसपास उगने वाले दूसरे पौधों की ग्रोथ को रोक देते हैं। मतलब ये प्रकृति का अपना बनाया हुआ हर्बिसाइड है जो लाखों सालों के एवोल्यूशन से तैयार हुआ है। तो साइंटिस्ट ने इसे टेस्ट कैसे किया? उन्होंने एक बहुत ही सीधा साधा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने गमलों में गेहूं के पौधे उगाए और उन्हें 3 ग्रुप्स में बांट दिया। पहले ग्रुप को, जो हमारा कंट्रोल ग्रुप था, उसे सिर्फ सादा पानी दिया। दूसरे ग्रुप पर छिड़का गया एक कॉमन सिंथेटिक हर्बिसाइड जो बाजार में मिलता है, और तीसरे ग्रुप पर एक खास खरपतवार जिसका नाम है हॉर्स पर्सलिन, उसके रस का छिड़काव किया गया। यहां पर असली सवाल ये नहीं था कि कौन सा तरीका खरपतवार को मारता है। असली सवाल ये था कि खरपतवार को मारते हुए कौन सा तरीका हमारी मुख्य फसल यानी गेहूं को सबसे कम नुकसान पहुंचाता है। क्या नेचर का बनाया हुआ हथियार
इंसानों के केमिकल हथियार से ज्यादा सेफ है? और जब नतीजे सामने आए तो वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ थे। जो सिंथेटिक केमिकल था उसने गेहूं के पौधों की ग्रोथ पर बहुत बुरा असर डाला, लेकिन जो पौधे से बना नेचुरल एक्सट्रैक्ट था उसका असर ना के बराबर था। मतलब नेचुरल सॉल्यूशन ने ना सिर्फ खरपतवारों पर काम किया बल्कि हमारी मेन फसल को भी सेफ रखा। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, रिसर्चर्स ने अपने पेपर के कंक्लूजन में साफ साफ लिखा कि ये जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट है ये सिंथेटिक हर्बिसाइड्स के मुकाबले गेहूं के पौधों के लिए कई ज्यादा सुरक्षित है और खेतों में खरपतवार कंट्रोल करने का एक बेहतरीन और फायदेमंद विकल्प हो सकता है। तो ठीक है, एक स्टडी में ये बात साबित हो गई, पर इसका हमारी खेती के भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि हमें सारे केमिकल हर्बिसाइड्स फेंक देने चाहिए? शायद नहीं। असली जवाब हमेशा की तरह बैलेंस में छिपा है। देखिए, यहां मकसद किसी एक जादुई पौधे की खोज करना नहीं है जो सारी समस्याओं को हल कर दे। असली मकसद है अपनी सोच को बदलना, हमारा पूरा नजरिया बदलना। हमें प्रकृति से लड़ना नहीं है बल्कि उसके नियमों को समझना है और फिर उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके स्मार्ट और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनाने हैं। तो आज की बातचीत का सार क्या है? पहली बात, खरपतवारों से होने वाला नुकसान बहुत बड़ा है, आर्थिक भी और पर्यावरण के लिहाज से भी। दूसरी बात, सिर्फ केमिकल्स पे निर्भर रहना अब काम नहीं कर रहा। तीसरी बात, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट यानी IWM एक ज्यादा बैलेंस्ड और बेहतर रास्ता है। और सबसे जरूरी बात, नेचर के पास ही हमारी कई समस्याओं के जवाब हैं, हमें बस उन्हें खोजने की जरूरत है। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि खेती का भविष्य क्या है? क्या हम प्रकृति से लड़ते रहेंगे या फिर हम रुककर उसे ध्यान से सुनेंगे और उसके सदियों पुराने ज्ञान से कुछ सीखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।